फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। आज हम बीपीएससी टीआरई 3.0 का जूनियर सेक्शन का मैथ वाला देखेंगे प्रैक्टिस सेट। मैंने फर्स्ट का जो प्रैक्टिस सेट था वो उसका फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था 1 से 20 क्वेश्चन, और आपका एंगेजमेंट नहीं आ रहा था इसीलिए मैंने अपलोड नहीं किए थे। आज से ही आपके ये वीडियो आएंगे इसके मैथ के भी। तो इसमें 1 से 20 तक मैंने करा दिए थे प्रैक्टिस सेट फर्स्ट आपका। तो इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है। इसमें फर्स्ट वाले में आपका 120 हो गया था, 1 से लेकर 20 तक, और हर प्रैक्टिस सेट 2 पार्ट्स में आएगा। कोशिश करेंगे एक पार्ट में बनाने की। तो इसमें आपका 21 से यहाँ से स्टार्ट होगा, और ऐसा आपको एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगा। और तो इसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ये आपका स्क्रीन पे ही अपलोड करेंगे इसका, ठीक है। स्क्रीन पे ही इसका सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन 21 नंबर वाला, इससे पहले 20 का अपलोड कर दिया। आपने देखा नहीं तो प्लीज़ एक बार चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके सारे ही हैं, ठीक है। इसमें देखिएगा ये आपका वैल्यू दिया गया है, ए का मान निकालना है इसमें, ठीक है। और ये आपका क्यूब रूट नहीं दिया गया है। तो क्या करेंगे, पहले ये 500 किसी का क्यूब रूट होता नहीं, तो ऐसा करेंगे इसका क्यूब करेंगे दोनों तरफ से। तो जब क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब हट जाएगा, तो ये आपका बचेगा। देखिए थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और इसको बनाते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 500 और इंटू 3 4 5 6 माइनस आएगा इसमें, और ये 40 का क्यूब हो जाएगा। तो 40 का क्यूब आपका रहेगा जाके ये आप 40 रखिएगा 3 बार। तो इसको हम यहाँ पे नीचे भेज दे रहे हैं, ठीक है। अलग से सॉल्व करने में आसानी आएगी। और इक्वल टू A3, ए की पावर 3, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो आप इसके 2 0 से 2 0 इसके कैंसिल कर दीजिएगा। बाकी आपका 16 से ये काटिए, और 16 में ये जब आप काटेंगे ना तो ये बचेगा आपका 4 चौके 16, ये कटेगा जाके आपका -2, और ये जाएगा आपका 7 बार, और बचेगा यहाँ पे 40, ये बचेगा 0। यहाँ से 4 से जाएगा तो ये बचेगा 27/4, ठीक है। 27/4 बचेगा, सॉरी 108/4 बचेगा, 108। ये 27 अगर काटेंगे ना पूरा कटेगा, तो ये 4 से कटेगा तो ये बचेगा माइनस का 27, ठीक है। ये माइनस का 27 बचेगा। अब ये देखिएगा केवल एक क्यूब इक्वल टू आया आपका माइनस का 27, और ये आपका होता है अंडर ये इसका लेंगे वर्गमूल लेंगे जाके, ये घनमूल लेंगे जाके, तो आपका ये बचेगा -3, ठीक है। अभी आप बोलेंगे इसमें माइनस कैसे आ गया, तो जो क्यूब रूट होते हैं ना उसमें सब माइनस चलता है इसमें, और स्क्वायर में वो प्लस हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है m का मान निकालना है, जो ये वैल्यू दी गई है। तो देखिए इसमें क्या करना है, पहले तो आप इसे 2/9 लिखा हुआ है तो इसको आप ऐसे रहने दीजिए, और ये वाला आप जो सेकेंड टर्म है इसे भी 2 में बना लीजिए। 2/9 की पावर 3 है, और इसे करेंगे 2/9, इसमें आपका जाएगा 2 का मल्टीप्लाई होगा, 2 6 12, तो माइनस का 12 हो जाएगा। और ये आपका 2/9 की पावर, ये ऐसे रखिए 2m-1, ठीक है। अब देखिए ये आपकी इसके आधार से हमें ना पावर एक जैसी, तो इसे ऐड हो जाएंगी, तो 3 + 3 - 12 हो जाएगा। कहने को तो ऐड होंगी लेकिन ये माइनस हो जाएंगी, 3 - 12, तो ये बचेंगी आपकी -9, ठीक है। तो ये आपकी बचेंगी -9, और ये वैल्यू रहेगी 2/9 वाली, और यहाँ पे लिखेगा 2/9, और ये पावर 2m-1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी पावर्स, ये जो वैल्यू है ना आपका आधार वो सेम है, तो इसकी पावर्स को आप कंपेयर करेंगे, तो ये हो जाएगा 2m-1 इक्वल टू माइनस का 9। जब ये उधर एक जाएगा ना तो ये आपका बचेगा 2m इक्वल टू 8 माइनस का, और m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -4। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट है, और थोड़ा स्पीड में करेंगे। मान लीजिए इसमें आपको मैंने केवल थोड़ा सा हिंट देना है, और बाकी आप मैथ तो आपकी हो ही रही होगी, ठीक है। तो जहाँ तक हो सकेगा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा बड़ा होगा तो आपको केवल उसमें बता देंगे तरीका। 23 का देखिए, मान लीजिए ये x की वैल्यू दी गई, तो x को मानक रूप में ये लिखना है, तो ये काफ़ी पूछा जाता है, मानक रूप द्वारा व्यक्त करना है, ठीक है। तो देखिएगा क्या करेंगे इसमें, पहले तो इन दोनों को करेंगे प्लस करेंगे इसका, ठीक है। इसमें पावर्स सेम करनी है, 10 की पावर 22 है, यहाँ पे 10 की पावर 21 है, तो क्या करेंगे इसकी पावर सेम करेंगे, एक पॉइंट आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे 10 की पावर 22 हो जाएगा। तो देखिएगा 597, ये हो जाएगा 7.35, ठीक है। पॉइंट के सामने तरह यहाँ पे 0 लगाएंगे और इसे ऐड करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये 5, ये 3 पॉइंट, ये हो जाएगा 77441, ये 0 और 6, ठीक है। तो ये आपका आ गया, देखिए 604.35, और इंटू 10 की पावर 22, ठीक है। ये आपका मानक रूप आ गया। अब फिर ये आया तो थोड़ा सा इसमें क्या करना है, पॉइंट यहाँ पे लेके आना है, तो 2 पॉइंट आगे खसकाएंगे, तो 6.04, और ये 35,
इंटू 10 टू पावर हो जाएगा आपका 24, क्योंकि 2 उधर बढ़ेंगे ना तो 24। ये आपका मानक रूप आ गया। तो यहाँ पे m की वैल्यू पूछी गई, तो m की वैल्यू 24 हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी। ठीक है, सिंपल था, केवल कैलकुलेशन करनी थी। नेक्स्ट है आपका, यदि m माइनस 1/2m इक्वल टू 2 है, तो जहाँ m डज नॉट इक्वल टू 0 है, तब m स्क्वायर प्लस 1/16 m स्क्वायर का मान निकालना है इसमें। तो देखिए क्या करना है इसमें, आपको 2 का यहाँ पे हमें 16 बनाना है, m स्क्वायर तो बना ही बना है, लेकिन यहाँ पे करना है हमें 4, तब 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 करेंगे ना, तो ये बनेगा आपका 16 बन जाएगा यहाँ पे। तो क्या करेंगे इसमें, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले सेक्शन में। तो देखिए 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं सॉरी 2 का डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे जब 2 का डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, और जब किया जाता है ना तो दोनों चीज़ें एक साथ करी जाती हैं, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड। तो m माइनस 1/, यहाँ पे 2 का डिवाइड करेंगे तो ये 4m हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब ये 2 से 2 कटेगा तो यहाँ पे 1 बचेगा केवल, तो m माइनस 1/4m इक्वल टू 1 ये रहेगा। इस वैल्यू को क्या करेंगे, दोनों तरफ से इसका वर्क कर देंगे, तो ये वर्क करने पे क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 1/, ये हो जाएगा आपका 16m स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और माइनस का, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो माइनस का 2ab करेंगे तो उसमें बचेगा आपका m से m कटेगा 1/2 बचेगा, इक्वल टू 1। ठीक है, अभी हमें ये चीज़ निकाली है, ये वाली वैल्यू, तो इसको कर देंगे उस साइड में, तो ये 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 सॉरी 1 प्लस 1/2, ये माइनस का होता जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब ये आधा और जो और 1 ये हो जाएगा आपका 1.5, तो इससे आप ऐसे लिख दो 3/2 लिखो, या फिर आप लिख सकते हैं 1 ये वाला मिक्स फ्रैक्शन में 1 से 1/2 लिख सकते हो, या तो आप 1 ये आप लिख सकते हैं 3/2, कुछ भी लिख सकते हैं, 1.5 भी ये भी है और ये भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है x की पावर 4 प्लस 4 का एक गुणनखंड क्या होगा। तो देखिएगा इसका जो गुणनखंड निकालेंगे, तो पहले तो क्या करेंगे, ये आपको इसका स्क्वायर रूट बनाना है, स्क्वायर वाला पद बनाना है इसका। तो देखिए x की पावर 4 प्लस 4 है, हमने क्या किया, इसमें प्लस का 4x स्क्वायर ऐड किया और माइनस का 4x भी ऐड माइनस कर दिया, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके ये व्यंजन में। अब क्या करेंगे, ये आपका जो बनेगा ये वर्गांतर वाला, इसमें वो वर्ग बनाना में कैसे भी करके, तो ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लग रहा है। ठीक है, और ये प्लस 2 का स्क्वायर लग रहा है, और ये रहेगा आपका 2x का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, और माइनस का 4x, ये 2x स्क्वायर ऐसे रखिएगा, 2x का स्क्वायर। अब देखिएगा ये वाला ना आपको दिख रहा होगा 25 का, देखिएगा ये आपका बन गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा ये। ठीक है, थोड़ा समझ लीजिएगा, इसमें स्क्रीन पे थोड़ा समझ नहीं आया होगा, देखिए अलग सिखा दे रहा है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर दिख रहा होगा आपको, और माइनस का यहाँ पे 2x लिखा था, x का 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या करेंगे अभी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दोनों जो वर्ग है ना वर्गांतर लगेगा, इन दोनों को एक बार ऐड करेंगे एक बार माइनस करेंगे, तो x प्लस 2 ये हो जाएगा, और प्लस का 2x कर देंगे एक बार, और एक बार करेंगे x प्लस 2 और माइनस का 2x। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 2, सॉरी एक्स स्क्वायर था, नहीं यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, तो ये आपका ऐसे रहेगा। देखिएगा यहाँ पे ये ऐड नहीं होगा, क्योंकि एक ही इसकी जाति होने चाहिए ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का ये 2x का है, तो इसमें देखिएगा इसका गुणनखंड जो होगा आपका ये वाला हो जाएगा x 25 का, देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 2x और प्लस 2 वाला, तो इसमें कहाँ पे है आपका ये ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ये माइनस का 2x, ये आगे बीच में लिखा हुआ कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है 26 नंबर, 5 प्रेक्षण दिए गए और माध्य इसमें 11 दिए, तो 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। तो पहले आप 5 से निकाल लीजिए, ये 5 प्रेक्षण दिए और 11 इसका माध्य है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे और 5 का डिवाइड करेंगे, इक्वल टू 11 करेंगे। तो पहले ऐड कर लेते हैं, एक्स कितने देखिए 1 2 3 4 5, तो 5x प्लस ये आपकी जो संख्या है उसे ऐड करेंगे ना, तो 8 6 14, आपका 6 4 10 10 20, आपका 20 आएगा ये। ठीक है 20, और यहाँ पे आपका 5 था ना, नीचे 5 ये जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा 55 हो जाएगा। अब देखिएगा 5x निकाला है तो 20 उस साइड जाएगा, तो आपका बचेगा 35। देखिएगा 5x सॉरी 5x टोटल हो जाता है 35 हो जाएगा। ठीक है, 5 से काटेंगे 7 बार जाएगा, तो x की वैल्यू 7 आ गई। अब देखिएगा इसने बोला कि प्रथम 3 के प्रक्षण लगाने, तो आपको क्या करना है, इन तीनों को ऐड करिएगा, तो ये हो जाएंगे आपके 5, इसमें x की वैल्यू रखेंगे ना 7 प्लस ये हो जाएगा 7 2 9 और प्लस 7 4 हो जाएगा 11। ठीक है, इनका तीनों का निकालना है और यहाँ पे 3 का डिवाइड करना है, तो बस ये करना है आपको। ये हो जाएगा आपका 11 9 हो जाएगा 20 27, तो ये 27/3, तो ये होगा 3 9 सा 27, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ठीक है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका 9 आएगा। ठीक है, एक हिंट दे दिया आपको मैंने।
एक थैले में 5 लाल हैं, 4 हरे और 3 नीले कंचे हैं। सभी कंचे रंग के अतिरिक्त सभी प्रकार के एक एक जैसे अर्थात सर्वसम है। थैले में बिना देखे यादृच्छिक बोला जाता है ना, रैंडम निकालने के लिए एक अच्छा कंचा निकालेगा। ये कंचा हरे रंग का नहीं है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो देखिएगा आपकी जो इसमें हरा रंग कौन सा है, तो देखिएगा ये 4, ठीक है। तो पहले टोटल करेंगे 5 4 9 और 3 कितना होगा आपका 12 होंगे ना टोटल कंचे 12। अभी देखिएगा 12 ये होगा। आप पहले इसका जो हरे रंग की प्रायिकता ना वो निकाल लीजिए 4/12, ठीक है। ये आपका होने की प्रायिकता निकली। अब नहीं होने की क्या होती है, 1 माइनस हो जाएगी। तो 12 माइनस 1, 12 माइनस 4 हो जाएगा आपका कितना 8, तो 8/12। अब इसे काट लीजिएगा 4 से, 4 2 8 और 4 3 12, तो 2/3 देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। तो ये सिंपल है, आपको ऐसे C1 5 C1 और प्लस 3 C1 निकालेंगे, इसका निकालेंगे और इसका निकालेंगे, नीले का हरे का छोड़ देंगे और बटे यहाँ पे करेंगे 12 C1। तो ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा और डायरेक्ट निकालने का ये तरीका है कि आप पहले इसके होने की निकाल लीजिएगा। तो होने की 4 बटे आपका आ जाएगा सीधा 12, ठीक है। और नहीं होने की 1 माइनस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी 2/3। बहुत ही सिंपल ये मेथड है। 28 नंबर देखिए, ए बी इंटू बी ए इक्वल टू बी सी बी, जहाँ ए बी सी केवल एक ही अंक को प्रदर्शित करते हैं। ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, मतलब ए का वैल्यू बी का वैल्यू सी का वैल्यू एक जैसा नहीं हो सकता है। तो अब ए बी सी का मान निकालना है इसमें। तो देखिए ए बी सी का मान निकालना है, तो ऐसी वैल्यू रखिए यहाँ पे कि ये आपका ना बी जो है वो एक जैसा हो और ए एक जैसा हो, तो मल्टीप्लाई करने पर एक अलग टर्म बनेगा, उसमें सी एक वैल्यू अलग होगी। तो क्या करेंगे, एक जैसे वैल्यू भी नहीं रख सकते, तो इसमें करेंगे 1 2 3 नहीं रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे 2 3 4। देखिएगा 2 3 4 को जब हम करेंगे, पहले 2 3 लेंगे और फिर 3 4 लेंगे, तो 2 3 इंटू 3 2 ये करेंगे, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा ये 3 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है। तो 20 का ये मल्टीप्लाई कर दिया और 3 लास्ट में कर दिया, 3 लास्ट में कर दिया। इसमें जो आपका ये बी वाला टर्म हो गया, ये बी वाला, और ये 20 का सी वाला टर्म हो गया, ठीक है। तो ये बचेगा आपका 3 4 3। अब देखिएगा इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 9 और 4 जा 36, और 36 आपका हो जाएगा ये अगर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर करेंगे इक्वल टू बी स्क्वायर सी, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया, इसका भी कर लिया, इसका भी कर लिया। अब देखिए इसमें बी स्क्वायर से बी स्क्वायर का जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू सी आएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू सी, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा ये फुलफिल हो रही है क्योंकि इसका बराबर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब इनको ऐड करेंगे, बी ए बी सी का वैल्यू करेंगे। तो ए की वैल्यू आपकी 2 थी और बी की वैल्यू 3 निकली थी क्योंकि 3 3 थे दोनों, और सी की वैल्यू 4 निकली थी। अब देखिएगा 4 3 7 2 9, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9, ठीक है। तो ये आप इसकी शर्त याद रखिएगा, अगर आपने एक 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 ले लिया ना तो ये आप वैल्यू सही आएगी इसकी। नेक्स्ट है 29 नंबर, यदि एक्स वाई जेड क्रमशः किसी बहुफलक के फलकों शीर्षों और किनारों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं तो निम्न में से क्या सत्य होगा? तो देखिएगा एक फार्मूला होता है फलक, ठीक है, फलक प्लस शीर्ष, हिंदी लिखे हैं पहले, और फिर किनारे, इनका जो ना एक का ऐड और इसका माइनस, ये इक्वल टू 2 के बराबर होता है। अब देखिए इसमें क्या बोला है, बहुफलक है, फलकों की संख्या दी गई एक्स बोलते हैं, और शीर्ष जो है ना तो वाई है, और किनारे जेड है, तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो अब देख लीजिए इसमें कौन सा वैल्यू करेगा। इसमें आपका वैल्यू ऐसे रखा नहीं है, तो इससे क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। हमें यहाँ पे एक्स ये 2 लेके आना इधर, तो देखिए ऐसे आएगा एक्स प्लस वाई इक्वल माइनस जेड इक्वल टू 2 है, तो क्या करेंगे 2 को इधर लेके आएंगे, एक्स माइनस 2 और ये जेड माइनस वाई, इसको उधर भेज देंगे। तो ये देख लीजिए किस वाले में है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका ए में है, एक्स माइनस 2 और जेड माइनस वाई, ठीक है। ये क्वेश्चन आया भी था उसमें टीआरई में था। नेक्स्ट है 30 नंबर, रवि ने 2 वस्तुएं प्रत्येक को 1500 में खरीदा, उसने एक वस्तु को 6% लाभ पर और दूसरे को 4% हानि पर बेच दिया। पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि क्या है, तो ये बताना है। तो देखिएगा ये इसका एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है, ये वाला। अच्छा एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ पे खरीदने वाला जो टर्म है ना, इस वजह से ये वाली आपका जो फार्मूला है इसमें लगेगा नहीं। इसने खरीदा है ना, तो इसका जो होगा, अगर बेचता ना तो ये वाला आपका फार्मूला लग जाता है सेलिंग प्राइस। ये खरीदा उसने तो ये आपका दिया गया है। देखिए पहले आप निकाल लीजिए, 1500 पे क्या करेंगे 6% का लाभ निकालेंगे, तो 1500 का 6% निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 6/100, ये 0 से 0 जाएगा, 15 छक्का 90, ये आपका 90 रुपये आएगा, ठीक है। इतना लाभ होगा फर्स्ट वाली चीज़ में। अब सेकंड में क्या करेंगे, दूसरा ये 1500 फिर पे उसने 2 वस्तुओं को एक ही रेट पे खरीदा, तो 1500 इंटू 4/100,
तो ये आपका 0 से 0 जाएगा, 15 चौके 60, ये 60 की हानि हुई है। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसमें से देखेंगे कुल जो लाभ हुआ 90 रुपये इसमें तो उसने कमा लिए, इसमें से 60 रुपये उसका माइनस हो गया, तो टोटल माइनस कितना हुआ, टोटल उसने कमाया कितना, तो 30 रुपये। ठीक है, 30 रुपये टोटल उसकी कमाई हुई है। और टोटल उसका जो आपका सीपी था उसका वो कितना था, 1500 कितना होगा, 3000 हुआ जाके। ठीक है, तो 3000 इसका टोटल था, तो 3000 आपका, देखिए लाभ निकालना ना, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या होता है, प्रॉफिट ऊपर रखेंगे और नीचे सीपी रखेंगे, तो सीपी आपका 3000 है, तो सीपी आपका यहाँ पे 3000 आ गया। ठीक है, और 100 लगेंगे, 100 से 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, 1 जीरो से 0 जाएगा, तो 3 वन जा 3, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट जो आपका आएगा तो 1% आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, जब खरीदा जाएगा ना तो ये चलेगा। अगर यहाँ पे अगर आपको बेचने की बात करता है ना, सेलिंग प्राइस, तो x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये वाला वैल्यू अगर रखेंगे आप, तो उसमें आपको ये जो आपका सीपी जो भी रेट दिया गया इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, जो आपकी परसेंटेज है बस उसी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा, लाभ जो होगा ना वो हो जाएगा 1%। नेक्स्ट है, निम्न परिस्थिति में से किस स्थिति में चतुर्भुज ए बी सी डी की संरचना संभव नहीं है, तो देखिएगा किस में नहीं है। इसने दिया ए बी इक्वल टू 4, बी सी इक्वल टू 6, सी ए सी 8, ए डी 5.5, डी सी 5। तो देखिएगा आपका ये दिएगा, इसमें वैल्यू दी गई, इसमें आपके जो चतुर्भुज दिए गए तो वैल्यू दी गई है सभी के सभी सेंटीमीटर, तो ये आपका आराम से बन जाएगा। ठीक है, 4 यहाँ पे रखेंगे जैसे, और ए बी सी डी रखेंगे तो बी सी 6 हो जाएगा, और सी डी आपका, सॉरी उल्टा लिख दिया इसमें, ए बी सी डी, और ये आपका हो जाएगा ए बी हो जाएगा 4, बी सी हो जाएगा 6, ए सी आपका 8, और ए डी हो जाएगा आपका 5.5, और डी सी हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये आपकी रचना बन जाएगी। दूसरे में देखिएगा बी और सी, मान लीजिए यहाँ पे ऐसा है आपका, ये बी है और ये सी है, तो इसका आ जाएगा आपका 125 एंगल से देख रहे हैं ना, और ये है 80, तो आपका ऐसा होना चाहिए कि 80 ये होगा, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब 125 इधर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी ऐड करने पे 180 आना चाहिए। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में, तो ये भी बन जाएगा आपका। और सी वाला देखिएगा, इसमें भी वैल्यू दी गई है, ये भी बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं ये लास्ट वाला डी वाला, तो यही नहीं बनेगा। देखिए कैसे, इनका जो ए बी सी डी होना है वो आपका जो एंगल होता है वो देखिएगा, ए यहाँ पे करेंगे ए बी और ये सी, तो ए है आपका 75, ठीक है, बी है आपका 150 और सी है आपका 140। तो मुझे ये नहीं पड़ता है कि ये आपका आमने सामने का कोण बराबर होना चाहिए, क्योंकि इसने बोला नहीं है समानांतर चतुर्भुज है, लेकिन इसका जो टोटल है ना, टोटल जो एंगल का सम होगा वो 360 होना चाहिए। ठीक है, तो आप अगर इसमें ऐड करेंगे ना तो 290, तो ये हो गया 290 और 75 हो जाएगा आपका 5, और ये 6, ये 36, तो ये आपका ज़्यादा आ रहा है, 365 आ रहा है, तो ये आपका संभव ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चतुर्भुज नहीं बनेगा। नेक्स्ट है 32 नंबर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, 32 नंबर है कि मान लीजिए एक यक्ष एक ऐसा कोण है जो अपने पूरक के समान है। ठीक है, पूरक जो होता है ना, ये आपका पूरक जो बोलते हैं, जैसे आपका ऐड होने पे 90 आना चाहिए। ठीक है, और वाई एक ऐसा कोण है जो अपने संपूरक के समान है। अब संपूरक क्या होता है, तो संपूरक होता है आपका 180 का। ठीक है, तो ऐसा कोण है तो जो अपने संपूरक के समान है, तो 2x और प्लस 3y बराबर होंगे किसके, तो देखिए x जो है ना वो ऐसा कोण है जो पूरक के समान है, तो 90 का हाफ कितना होता है 45, तो यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आपकी आएगी 45, क्योंकि ये 45 दो होंगे एंगल, तभी तो आपका पूरक बनेगा, तो x इक्वल टू 45 आ गया। अब y एक ऐसा कोण है जो अपने संपूरक के बराबर है, सप्लीमेंट्री बोलते हैं। ठीक है, तो संपूरक जो होता है 180 का होता है, तो 180 का हाफ कितना होता है, तो 90, तो y इक्वल टू 90 हो गया। अब देखिए 90 180 होंगे जाके, तो ये बराबर है ना, तो एक्स वाई की वैल्यू निकल आएगी, आपको इसमें वैल्यू रखनी है बस। तो 45 दूना हो गया आपका 90, और 90 3 हो गया आपका 19 3 सा 270 हो जाएगा, 270 ऐसे ऐड करेंगे तो आपका निकल आएगा 30763 360। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिंपल है, कुछ करना नहीं, केवल वैल्यू रखनी है। 33 नंबर, यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप दिया है 108 हो तो उसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो आपका 33 का देखिए, अंतःकोण और प्लस बाह्यकोण जो होता है 180 का होता है। ठीक है, और इसमें 108 आपका जो आंतरिक कोण है ना वो दे दिया है, बाह्यकोण निकालना हमें, पहले बाह्यकोण निकालेंगे और 360 में डिवाइड कर देंगे, आपका वैल्यू आ जाएगा। तो इस पर क्या करेंगे, 108 है ना, तो इसको उस साइड लेके जाओ, यहाँ पे मान लीजिए x, मान लीजिए बाह्यकोण जो है x है, तो इसको जब बाहर लेके जाएंगे उसमें, तो आपका निकलेगा कितना 72। ठीक है, तो ये आपका बाह्यकोण आ गया। अब बाह्यकोण जब आ जाएगा ना तो ये सिंपल होता है, 360 के पॉइंट बाह्यकोण का जो वैल्यू वो रख दीजिएगा, n इक्वल टू 72। जब हमने n का डिवाइड किया तभी तो बाहर कोण आएगा, बाहर का कोण। ठीक है,
1 त्रिकोण था। तो यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है मुझे कि n में इतने जो संख्याएं थी भुजाओं की वो कितनी है। तो 72 से ये डिवाइड कर जाएगा तो कितने बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा। 72 5 होता है 360, तो n इक्वल टू 5 हो गया। अगर आपको चेक करना ना तो आप चेक भी कर सकते हैं इसे, ये 5 हो जाएगा। 5 भुजाओं का ये आपका बहुभुज समबाहुभुज बनेगा जाके, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है एक ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें BD 40 सेंटीमीटर सम्मुख शीर्षों से BD पर खींचे गए लंबों की लंबाई दी गई 16 और 12। चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो ABCD बोला है इसने, ABCD, ठीक है। और इसमें BD जो है ना 40 सेंटीमीटर है, ये 40 है। और सम्मुख शीर्षों से BD पर, सम्मुख शीर्ष है तो BD पर खींचे गए लंबों की लंबाई दी गई, एक इसका दिया गया और एक यहाँ पे दिया गया। तो इसमें दिया गया 16 और 12 दी गई। तो इसमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे आप, ये क्वेश्चन 2 तरीके हो सकता है तो आपको दोनों तरीके बताएंगे। देखिए इसका आपका चतुर्भुज का फार्मूला जो बनेगा ना, ये आपका समचतुर्भुज बनेगा। तो इसका फार्मूला तो 1/2 D1 इंटू D2 स्क्वायर, ठीक है। D1 और इंटू D2 स्क्वायर हो जाएगा। आपका D1 जो है ना 40 है ये, और इंटू ये जो दूसरा है ना विकर्ण, तो ये 16 + 12, तो 16 + 12 हो जाएगा आपका 6 2 8 और ये 28, ठीक है। ये होगा जाके, अब इसको आप हल कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा तरीका ये है कि आपको क्या करना है, अलग अलग से निकालिए। ये वाला आपका एक त्रिभुज बनेगा, एक ये त्रिभुज बनेगा। तो त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आपका आधार हो जाएगा ये 40 और ऊंचाई होगी 16, इसमें आधार हो जाएगा 40, इसमें ऊंचाई होगी 12। तो किसी से भी निकालिए आपका आंसर इसी जाएगा, ठीक है। तो इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो ये 2, ये हो जाएगा 2 × 2, 2 4 8, ये हो जाएगा 14 4 56 और 1 0, तो 560 हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्षेत्रफल। दूसरा क्या बताया था मैंने आपको, बताया था कि ये निकालना है, ये आपका 40 रहेगा, ये आपका 12 है, ये आपका 16 है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे 1/2, इसका देखेंगे आधार गुणे ऊंचाई 40 × 16, और दूसरे का करेंगे 1/2 आधार क्या है 40 और आप इंटू 12, ठीक है। बस इनको दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा वैल्यू। अगर आप यहाँ पे प्लस लगा के ये रखेंगे ना तो कॉमन आपका 1/2 40 निकलेगा और इन दोनों का ऐड हो जाएगा, वही आ जाएगा आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 560 हो जाएगा। नेक्स्ट है कागज़ की 2 सीटें ली गई हैं जिसका माप 22 और 28 है। प्रत्येक सीट से एक बेलन बनाया गया है जिसमें एक की ऊंचाई 22 सेंटीमीटर और दूसरे की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर ली। आयतनों में अंतर निकालना है। तो देखो इसने दोनों इसमें टर्म्स ले लिए हैं, एक में 28 लिए, एक में 22 लिया है। तो देखो क्या करेंगे 35 का, पहले सीट में इसने क्या करी, बेलन की ऊंचाई 22 ली है, तो हम पहले के देखते हैं। पहले का देखिए 2πr होता है इसका बेलन का, बेलन के आधार की परिधि। तो इसमें आयतन निकालना ना, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे 22 और 28 का लिया है तो 22 ने क्या किया हाइट ली है और बाकी इसको राउंड में ऐसे घुमाया है। तो ये क्या करेगा कि ये आपका 22 तो आपकी ऊंचाई रहेगी, ये 22, ये जो 28 है ना ये राउंड में घूम जाएगी। तो ये 28 जो है आपकी परिधि बन जाएगी, बेलन के आधार की परिधि बनेगी। तो आधार का फार्मूला क्या होगा, तो ये आपका सर्कल है तो 2πr होगा, 2πr, इसे R1 मान लीजिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा 28 दिया है, ये आपकी 28 होगी जाके, और ये हाइट है, इससे अभी मतलब नहीं, तो इससे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आप जाएगा 14 अपॉन ये पाई नीचे चला जाएगा। तो R1 इक्वल टू आ जाएगा आपका ये 14/पाई। अब R1 इतना निकला है, अब R2 निकालेंगे। इसमें क्या हुआ कि इसने इसे फोल्ड किया और यहाँ पे क्या किया 28 को हाइट मान लिया और 22 को इसका ये आपका परिधि हो जाएगी ये 22। तो इसमें 2πr2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 22 और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 11 बार जाएगा। R2 इक्वल टू निकलेंगे तो 11 ये हो जाएगा पाई, ठीक है। दोनों R आ गई हैं। अब क्या करेंगे इसका अंतर निकाला है, तो अंतर का इसमें आयतन का फॉर्मूला तो πr² होता है, ठीक है। तो R1 R2 मानेंगे और इसमें H1 H2 मानेंगे, ठीक है। एक R1 एक बार R2 मानेंगे। अब क्या करेंगे इसमें वैल्यू रखेंगे सभी में, तो यहाँ पे हो जाएगा πr2 H2, ठीक है, R2² और H2²। अब इसमें क्या करेंगे, आपको पाई अभी इसमें से कॉमन नहीं लेना है तो पाई की वैल्यू उसमें से कट जाएगी। आपको R1 पता होगा कितना था, तो इसमें आपका था पाई, R1 था आपका 14/पाई था, तो ये हो जाएगा आपका 14 का स्क्वायर रखिएगा, 14² पाई² हो जाएगा, ठीक है। और H की वैल्यू क्या थी, तो उसमें पहले वाले में 22 मानी थी और प्लस इसमें पाई ऐसे रखेंगे और R2 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, आपकी आई थी R2 की 11/पाई, ठीक है, 11 ही थी, 11²/पाई²। और इंटू H2 की वैल्यू इसमें क्या थी, तो 28, ठीक है। थोड़ा समझ लीजिएगा, इसमें जगह नहीं है काफ़ी।
तो देखिए एक पाई से एक पाई कटेगा, इसका एक पाई से इसका एक पाई कटेगा। नेक्स्ट अब देखिएगा इसमें से पाई जो ना वो कॉमन ले लेंगे नीचे वाला, तो ये थोड़ा सा जूम आउट करेंगे। इसमें से आप करेंगे या फिर पाई ना कॉमन है, ऐसे रहने 14 का स्क्वायर था, पाई जो था नीचे तो 22/7 लिखेंगे, तो ये उल्टा होकर जाए चला जाएगा ऊपर का, तो ये हो जाएगा 7/22 और इंटू 22 लिखा हुआ था क्योंकि हाइट थी, तो ये 22 से 22 कट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, प्लस का माइनस का, सॉरी माइनस का। इसमें भी ऐसे ही किया था, यहाँ पे 11 का स्क्वायर था, 11 का स्क्वायर रखेंगे और 22/7 कीजिएगा, 7/22 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना था, तो 28। ठीक है 28। अभी देखिए इसमें जो बचा हुआ है, तो ये 14 का स्क्वायर इंटू 7 और आपका बचेगा 28, तो ये 11 का स्क्वायर हो जाएगा। एक 11 से ये कट जाएगा, 11 टू जा 22, एक 11 से इसका कटेगा 11 टू जा 22, 2 से ये कटेगा 14 बार। ठीक है, तो देखिए इसमें जो बचेगा वो देखते हैं। ये बचेगा आपका 14 का स्क्वायर इंटू 7 और माइनस का, ठीक है 11 बचेगा क्योंकि एक 11 कट जाएगा नीचे से, और इंटू 7 इंटू 14, बस इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो इसका सॉल्व कर लीजिएगा, इसका 294 आएगा, ऑप्शन सीधा बता दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 294 आएगा। और ये सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा, ध्यान रखिएगा, आयतन जो होते हैं क्यूब में होते हैं और स्क्वायर आपके जो होते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में होते हैं। नेक्स्ट है जो आपका क्षेत्रफल होता है स्क्वायर में रहेगा। नेक्स्ट है तार के 2 टुकड़े और प्रत्येक की लंबाई ये आपका 5024 सेंटीमीटर है। तार के एक टुकड़े से एक वर्ग और दूसरे से एक वृत्त बनाया गया। ठीक है, वर्ग के क्षेत्रफल तथा वृत्त के क्षेत्रफल में अनुपात निकालना है इसका। तो देखो ये 2 तार हैं टुकड़े और प्रत्येक की लंबाई दी गई तार, एक से क्या बनाया मैंने, वर्ग बनाया, और एक से बनाया आपका वृत्त। ठीक है, तो ये जो वर्ग बनाया ना, तो 5024 ये आपका तो परिध होगी, पेरीमीटर। तो पहले पेरीमीटर निकाल लेते हैं, तो पेरीमीटर इसका होता है 4a, और 4a की वैल्यू दी है इसने 5024, यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे, a की वैल्यू आ जाएगी ये 4 × 4, 4 5 जा 4 2 जा 8, और ये बनेगा आपका 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। ठीक है, ये आपका आ गया a की वैल्यू। ठीक है, a की निकल आई। अब दूसरा इसमें पाई आर स्क्वायर निकालेंगे, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर इक्वल टू 5024। ठीक है, अब यहाँ पे 22/7 रखेंगे ना, तो ये से वैल्यू काट लीजिएगा, 2 से काट लीजिए इसे पहले, तो 2 से काटेंगे ये आएगा 2 5 1 2 अपॉन ये चला जाएगा पाई नीचे। ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या बोला, क्षेत्रफल का तथा वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, इसके जो अनुपात है ना, रेशियो निकालना है। तो रेशियो देखिएगा कैसे निकलेगा, आपका होता है क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है ना उसका, आपके जो स्क्वायर का है ना, तो भुजा स्क्वायर करेंगे तो उसमें आपका निकला था 1256 इसका स्क्वायर अपॉन आपका पाई आर स्क्वायर होता है उसमें, तो पाई आर की वैल्यू कितनी थी, तो आर की वैल्यू आपकी आई थी 2512 और अपॉन 5 था, तो ये आपका स्क्वायर में हो जाएगा सभी, ये स्क्वायर क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो ये एक पाई से एक पाई चला जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिएगा कैसे, इसमें क्या बचेगा आपका बचेगा ऊपर हो जाएगा आपका 1256 इंटू 1256 और नीचे बचेगा आपका 2512 इंटू 2512, और ये जो पाई है ना नीचे बचेगा, तो ये 22/7 रखेंगे, तो ये ऊपर हो जाएगा 7/22 ये हो जाएगा। ठीक है, ये अलग हो जाएगा, इतना छोड़िए, इतना हो जाएगा। तो आपको बस ये सॉल्व करना है, बाकी आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, देखिए इसे काट भी देते हैं, ये 1256 से ये 2 बार जाएगा, ये भी 2 बार जाएगा, तो 2 2 4 हो गया। अब देखिए इसमें पाई में वैल्यू दी गई ना, तो इसे हम चेंज नहीं करेंगे, इसे ऐसे रहने देंगे, ये आपका 2 और ये 4 4 दूनी 8 और बटे पाई था, ये आपका चला जाएगा ऊपर। ठीक है, ये 2 2 4 होगा। ठीक है, ये पाई चला जाएगा ऊपर, पाई रेशियो 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे था ना आपका, ऊपर से कटेगा तो 1 था, 1 अपॉन ये 4 अपॉन पाई था, तो ये पाई ऊपर चला जाएगा, तो पाई रेशियो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो पाई रेशियो 4 आपका हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका 37 नंबर, इसमें दिया एक्स और वाई की वैल्यू दी गई, एक्स माइनस वाई का इन्वर्स निकालना, और एक्स इन्वर्स प्लस माइनस वाई इन्वर्स का मध्य एक परिमेय संख्या है, तो इसके मध्य निकालनी है। तो पहले इसका इन्वर्स निकाल लेते हैं, तो देखिए पहले एक्स माइनस वाई निकालते हैं। एक्स माइनस वाई इक्वल टू होता है आपका हो जाएगा, ये आपका एलसीएम आएगा 12, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, माइनस 4 3 12, 3 3 जा 9, ये बचेगा -1/12। ठीक है, ये आएगा। अब इसका इन्वर्स लिखेंगे, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा 12 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -12। ठीक है, ये पहले वाले टर्म का आ गया आपका -12, तो ध्यान रखिएगा सर -12। अब देखिए इसका इन्वर्स निकालना है, तो इनको पहले चेंज कर लो, इन्वर्स में आपका हो जाएगा 2/3 लिखा है तो 3/2 हो जाएगा, और माइनस 3/4 लिखा है तो 4/3 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम आएगा 6 और 2 3 6, 3 3 9, माइनस
3 2 6, 4 2 8, ये आपका 1/6 बचेगा, ठीक है, 1/6। और उसमें आया था आपका माइनस का 12। अब देखिए माइनस का आपका रहेगा 12, माइनस का 12 और आपका बचेगा 1/6। अब इनके बीच में आपको निकालनी है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का फॉर्मूला होता है a+b/2। तो इनको ऐड करो और 2 का डिवाइड करना है। तो जब इसको ऐड करेंगे ना तो 12 6 हो जाएगा 72, माइनस का 72 और प्लस 1/6 और बटे 2, ठीक है, ये रहेगा आपका फॉर्मूला। तो 72 प्लस 1 करेंगे तो 71 बचेगा, माइनस का 71 बटे ये 6 2 12 हो जाएगा, ठीक है, तो ये बचेगा 12 नीचे। तो 71/12 माइनस का 71/12, ये आपका ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही सिंपल था ये, ठीक है। नेक्स्ट है 38 नंबर। ये वैल्यू दी गई आपकी और एक्स का वैल्यू निकालना है इसमें, ये प्लस एक्स लिखा गया और इसकी वैल्यू निकाली। तो देखिए इसको क्या करेंगे, पहले इन सभी टर्म को जो भी है आपका प्लस करना है प्लस कर लीजिए, इसको प्लस कर लीजिए और इनका मल्टीप्लाई करेंगे और इसका डिवाइड करेंगे। तो देखिए इसमें आएगा आपका 112, तो ये हो जाएगा 2 पॉइंट, ये होगा 0 0 और ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस का, अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना इसका, तो इसमें 3 के बाद पॉइंट लगेगा, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो 103 रहेगा इसका, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.103 हो जाएगा, ठीक है। 3 के बाद पॉइंट लगेगा, 2 इसके 1 इसका पॉइंट माइनस का हो गया। अब प्लस इसमें माइनस ये आपका पॉइंट 1 इसमें चला जाएगा तो आपको बचेगा इसमें 11.1, एक इसका डिजिट जो है ना पॉइंट इसके चला जाएगा तो ये 11.1 बचेगा और प्लस एक्स इक्वल टू आपका बचेगा, ये देखिएगा इन्वर्स लिखा हुआ ना तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, 10 जब ऊपर जाएगा तो 14 का मल्टीप्लाई 10 होगा तो 140 होगा और उसमें से 1.0 चलाएगा तो 14 बचेगा सिर्फ। ध्यान रखिएगा इसमें जो 10 है ना ये ऊपर जाएगा जो इन्वर्स में, तो ये आपका 10 हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 14 में तो 140 हो जाएगा, एक जीरो जो है ना ये पॉइंट की वजह से निकल जाएगा तो बचेगा 14। अब इसको सॉल्व करना है सिर्फ, तो देखिएगा ये आपका प्लस वाला कौन सा है, ये 11.1 और 2 पॉइंट ये लिखा हुआ है 0.12, तो 11 और 2 कितना हो गया, ये 13 हो गया, ये बचेगा 13.112 माइनस 0.103, ठीक है। तो अलग से इसे सॉल्व करते हैं, 14 ये लिखा हुआ, इसमें से माइनस करेंगे ना तो ये आपका देखिए यहीं पे कर देते हैं, ये बचेगा 12 माइनस ये 3 हो जाएगा तो ये बचेगा आपका 2 माइनस 3, ये बचेगा आपका, ये हो जाएगा 14, ये आपका 14 इधर आएगा ना तो 14 में से ये चला जाएगा तो आप माइनस कर लीजिएगा इसका, तो ये जो बचेगा उसको इससे माइनस करना है तो 1 के भी कम समथिंग आएगा इसका, तो ये ऑप्शन नंबर इसका है एक्स की वैल्यू ए वाला 0.991, 14 में से ये 13 चले जाएंगे ना तो आपका 1 तो बचेगा 1 पॉइंट, ये बचेगा 117 1.117 बचेगा और इसमें से आपका ये माइनस होगा और यहाँ पे प्लस एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये माइनस करेंगे ना तो 7 माइनस 3 ये बहुत ही कम आएगा, ठीक है, तो 0.991 आएगा। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर, तो एक हिंट दे दिया आप कर लीजिएगा इसमें कैलकुलेशन करने के बाद। 39 का है, ये वैल्यू दी गई इसका तो इसकी वैल्यू निकालनी, यानी कि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी, एक्स की वैल्यू निकालेंगे इसमें वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो 39 का ये भी कैलकुलेशन वाला है, इसमें क्या करेंगे आप 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें 2 का करिएगा और देखते हैं फिर क्या होता है। 5 3 15, तो ये हो जाएगा 15x और ये बचेगा माइनस 7 3 21 और माइनस का इसमें माइनस के साथ में करेंगे 4 8 32, तो ये 32x, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और 13 4 52 इक्वल टू देखिएगा 9 2 18 18x और सॉरी एक्स, हाँ एक्स लिखा हुआ माइनस ये 11 2 22 और माइनस का ये 17 लिखा हुआ। अब देखो इसमें जो कट रहा है वो काट दिए, 15x और ये 32x है तो इसमें से माइनस होंगे आपके बचेंगे जाके 17, माइनस का 17x, ठीक है, और प्लस का ये देखिए 21 लिखा हुआ और प्लस का ये लिखा 52, तो इसमें से माइनस करेंगे तो आपको बचेगा ये 31 बचेगा इक्वल टू, यहाँ देखिएगा 18x लिखा हुआ ऐसे रहेंगे और माइनस 22 और माइनस का 17 हो जाएगा आपका 7 2 9 और 3 माइनस का 39। अब ये जो माइनस का 39 है आप ऐसा कीजिए 17x इस साइड भेजिए या फिर आप उस साइड भेज दीजिए, ये 17x इधर आएगा और 39 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 17 और 18 हो जाएगा आपका 35, ठीक है, ये हो जाएगा 35x इक्वल टू 39 इधर आएगा प्लस हो जाएगा 9 और 1 10 0 कैरी 1 6 7 70 हो जाएगा और 35 2 70 हो जाता है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, ठीक है, एक्स इक्वल टू 2। अब बस इसमें रखनी वैल्यू 7 2 14 माइनस 5 अपॉन 11 2 22 माइनस 9, तो यहाँ पे आपका बचेगा ये 9 अपॉन ये बचेगा 13,
ये आ गई 9/13 वैल्यू, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, लास्ट है इसका, यदि ये दिया गया 1058 का अंडर रूट और 648 का दिया गया तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, पहले इसका स्क्वायर कर दो दोनों तरफ से, ठीक है, ये स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा, तो 058 इंटू 648 अपॉन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर होगा आपका, अभी स्क्वायर ना करें तो ऐसा रहने दीजिए, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर इधर लीजिएगा, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर इधर लाइए और यहाँ इसकी जगह पर लिख दीजिएगा 18 इंटू 18, ठीक है, मतलब दूसरी लाइन में आप लिखना है 18 इंटू 18, और इसको बस काटना है ऐसे करके 9 से काट लीजिएगा, 9 2 18, 9 1 9, ये बचेगा 1 और 9 1 9, ठीक है, और आपका बचेगा 5 1 6 68, तो ये कटेगा, तो आपका देखिए डायरेक्ट बता दे रहे एक्स की स्क्वायर की वैल्यू आएगी आपकी 2116, ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो एक्स का जब अंडर रूट लेंगे इसका, ठीक है, ये हटेगा स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आएगा इसका, तो ये 46 आएगा, तो ऑप्शन देख लीजिएगा 46, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, और ये आपके 40 क्वेश्चन हो गए, 20 पहले किए थे मैंने, 20 बाद में, और इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, वो भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे, और ये आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है, बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ी मेहनत अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक एक सब्सक्राइब आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, थोड़ा सपोर्ट दिखा दीजिए, धन्यवाद।